नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हिस्ट्री में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जो आप लोग ऊपर देख सकते हैं। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कुछ हेडिंग है उसमें कि आपका प्रथम विश्व युद्ध, जो आप लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद खेड़ा का किसान आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला कांड, उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन, और ऐसे कई आंदोलन हैं जिसे आपको समझना होगा। और इसी इतिहास से समझकर आपको भविष्य में वैसे अस्तर न हो जो पहले हुआ है, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है, इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको हिस्ट्री जो होता है ना, यदि कोई कहानी के माध्यम से समझाएगा तो आप जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि यदि बताकर चले जाएंगे तो सही नहीं रहेगा ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहानी के माध्यम से कैसे समझिए। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, पहली बात आप लोग चैप्टर पर ध्यान दीजिए। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ पर दो वर्ड है, एक है भारत में और एक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। भारत तो आप लोग जानते हैं, अब राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, सर जी हमें भी मालूम है, देश प्रेम। देश प्रेम, जब आप अपने देश के लिए जब आप अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, जब आप अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो वही आपका देश प्रेम कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि देश प्रेम ये हो गया आपका। अब आपको यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ, जिस पर ध्यान दीजिए। देखिए भैया लोग, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, ये प्रथम विश्व युद्ध है ना, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या क्यों जरूरी था, और क्यों भारत में इतना योगदान दिया कि राष्ट्रवाद भी, जो राष्ट्रवाद होता है ना, क्यों इतना। देखिए, दुनिया में दुनिया में एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें करीबन लाखों लोग मारे जाते हैं। एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, और जो करोड़ों लोग होते हैं ना, वो अपाहिज होते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि दुनिया में जब ये साल, इसमें करोड़ों लोग जो जो होते नहीं है, वो अपाहिज होते हैं, क्योंकि और जो लाखों लोग होते हैं ना, वो मारे जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे वो ये, और जो ये युद्ध होता है ना, ये 4 साल तक होता है, 4 साल तक, 1914 से 1918 तक ये युद्ध होता है। और इस युद्ध 4 साल के अंदर इतने लोग मारे जाते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। और वो दुनिया में सबसे पहला युद्ध हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रथम विश्व युद्ध। अब आप लोग इतना जान गए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ किन देशों से हुआ, आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि सर जी हमें भी बताइए कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ था। देखिए, यहाँ पर मैं चैम्बर के हिसाब से बता देना चाहता हूँ कि डाउट ना रहे। देखिए, यहाँ लिखा है O, यहाँ लिखा है G, और यहाँ लिखा है A। यहाँ पर लिखा है F, यहाँ पर लिखा है R, यहाँ पर लिखा है A, यहाँ पर लिखा है B। सर जी ये क्या है, ये देशों है कि ये जो O, ये G, ये A, ये देशों के नाम है। देशों के नाम है क्या सर जी? O मतलब होता है तुर्की, ऑटोम्ड, और G होता है जर्मनी, और A जो होता है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जर्मन है, और ये है ऑटोम्ड यानी तुर्की, इसे तुर्की कहा गया है। और ये जो फ्रेग में बाद में ये अलग हो जाता है, इससे हमें नहीं मैटर है। इन देशों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, वार यानी युद्ध होता है। ये देखिए, ये क्या लिखा है, फ्रांस, ये रूस, ये क्या है, ये है यूएसए अमेरिका, और ये है ब्रिटेन। अब कहानी में यही मोड़ होता है बाबू, देखिए यही मोड़ होता है। सच्ची मोड़ देखिए,
सर जी ये तो बाहर देश का है, ये आप हमें यहाँ से क्यों बता रहे हैं? देखिए ये जो ब्रिटेन है ना, इसे पहले कहते थे ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ये है ग्रेट ब्रिटेन, इसे कहते थे ग्रेट ब्रिटेन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब देश हमारा जो भारत देश है ना, ये तब गुलाम था। उस समय ये गुलाम था, उस समय गुलाम था। ये जो ब्रिटेन वासी थे ना, ये भारत पर कब्जा कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। अब देखिए युद्ध इनके और इनके बीच में हो रहा है। क्या युद्ध जो है ना, इनके इनके इसे कहा जाता है सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर हिंदी में इसे कहा जाता है केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय शक्ति, और इसे कहा जाता है अलाइड पावर यानी मित्र राष्ट्र। आप लोग ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इतना शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए ये है केंद्रीय शक्ति, ये है मित्र राष्ट्र। जब इन देशों के बीच युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध, इन देशों के बीच में युद्ध होता है, तो क्या होता है? हम तो इसमें थे नहीं। देखिए यहाँ भारत का नाम है नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें युद्ध में थे नहीं, हम तो इनके गुलाम थे। अब जब ये लोग हमारे भारत में आए थे, तो ये पहले देखिए ब्रिटेन में एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको शॉर्ट एकदम क्लियर वाइज समझा देता हूँ, कोई आपको दिक्कत ही ना रहे। देखिए ये है ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन भारत में क्यों आए? इंग्लैंड, देखिए इसे ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहा जाता है। ये भारत में, अंग्रेज भारत में क्यों आए? पहली बात रहन सहन, ये तो पहला टॉपिक है आपका। रहन सहन यहाँ का अच्छा था, यहाँ का प्रकृति जो दृश्य था ये भी अच्छा था, यहाँ की बोलचाल भी अच्छा थी, और यहाँ का खान पान भी अच्छा था। देखिए यहाँ का बोलचाल। तीसरा जाति प्रभाव। चौथा आपका है खान पान। पांचवा है आपका क्या? पांचवा जो आपका है ना, यहाँ पर जो व्यक्ति थे ना, अपने आप को सब राजा समझते थे, बस यही बात है। और अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ का जो प्रकृति है, यहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ का तापमान सही है, यहाँ का भारत का जो है ना तापमान सब सही है, तो इन्होंने देखा कि यहाँ का जो जलवायु है ना, यहाँ सब सही है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक नीति बनाई। क्या नीति बनाई इन्होंने? किया एक नीति बनाई, इसका नाम था फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो क्या होता है? अंग्रेजों ने क्या किया जानते हो? उन्होंने एक राजा के दूसरे राजा से लड़ाया, और जो जीता उनके तरफ से होकर, जो जीत गया उनके तरफ से होकर फिर दूसरे को लड़ा दिया। ऐसे 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 करके वे भारत पर राज कर चुके थे। और जब ये इन्होंने गुलाम बनाया था हम लोगों को, भारतवासियों को जब गुलाम बनाया था, तो यहाँ पर इस चैप्टर में आता है राष्ट्रवाद यानी देश प्रेम। देश प्रेम, तो यहाँ से इन देशों के बीच युद्ध कराया था, इन देशों के बीच युद्ध कराया था। तो जब यहाँ से लेकर जा रहे थे अपने देशों से लड़ाई लड़ने के लिए, तब भारतवासियों के प्रति क्या होता है, धीरे धीरे यह चिंगारी आग की तरफ बदलने लगता है। धीरे धीरे देखिए युद्ध हमारा हो नहीं रहा, युद्ध उनका हो रहा है और हमें फंसाया जा रहा है। अब यहाँ से गुलाम थे, हमें उठा के हमें ही जबरदस्ती, हमारा टैक्स भी नहीं थे, हमें हमारा खर्चा भी नहीं देते थे और युद्ध में भेज देते थे, जिससे जो ग्रामीण वाले थे ना, जो ग्रामीण गांव में रहते थे, उन्हें गुस्सा बढ़ता गया और धीरे धीरे यह चिंगारी एक आग में बदल गया। और जब यह चिंगारी आग में बदला तो एक ऐसा विशाल भूकंप आया जिससे अंग्रेजों की नींव हिला दी। तो आप लोग आई होप इतना समझोगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, किन के देशों के बीच में हुआ और कब हुआ और क्यों कारण था।
आई होप आप लोगों को समझ गया हो। तो इस वीडियो में धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।